वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम 12th के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को देखेंगे यूजिंग क्लास। उसमें हम फंक्शन का भी यूज़ करेंगे और स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं जो कि हर प्रोग्राम में लिखते हैं। इसमें एक नया है कि हमें इसमें 2 नहीं 3 हेडर फाइल लिखनी होंगी, iostream.h, conio.h एंड string.h। फिर क्लास स्टूडेंट, इसमें हमने क्लास एक कीवर्ड यूज़ किया है जो कि हर एक क्लास के प्रोग्राम में हमें बनाना होगा। सो इसमें हमने क्लास कीवर्ड लिखा, फिर स्टूडेंट ये नेम है क्लास का, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट रोल नंबर। हमने यहाँ पे बता दिया जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए इंट बी, ऐसे ही यहाँ पे हमने वेरिएबल्स ही डिक्लेयर किए हैं। एक रोल नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है, एक मार्क्स जो कि फ्लोट टाइप का है, और एक नेम जो कैरेक्टर टाइप का है और पीछे 20 स्ट्रिंग है। फिर हमने इसमें कीवर्ड यूज़ किया है पब्लिक। हमने यहाँ पे पब्लिक इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हमेशा याद रखना है कि क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है। अगर हम नहीं लिखेंगे कि पब्लिक है तो फिर वो पब्लिक नहीं माना जाएगा, वहाँ उसको प्राइवेट ही माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया है और फिर 2 हमने इसमें मेंबर फंक्शन बनाए हैं। ये 2 फंक्शन राइट किए हैं, वॉइड गेट डाटा एंड वॉइड पुट डाटा, जिसमें से गेट डाटा के आगे हमने इंट फ्लोट कैर 3 पैरामीटर लिख दिए हैं कि हम इसमें क्या क्या बनाएंगे। हम इसमें एक इंट लेंगे रोल नंबर, फ्लोट लेंगे मार्क्स, कैर लेंगे नेम। हमने इसमें बता के छोड़ दिया, अब हम इसको बाद में डिफाइन करेंगे क्लास को बंद करने के बाद। फिर वॉइड पुट डाटा, इसको हम यहीं पे प्रिंट करेंगे, यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहीं पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके सी आउट एंटर रोल नंबर, यानी अब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पुट डाटा को प्रिंट करवा रहे हैं हम रोल नंबर। फिर हमने प्रिंट करवाया मार्क्स, एंटर मार्क्स, मार्क्स को प्रिंट करवा दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नेम को प्रिंट कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको पहले तो लिखना है कि एंटर नेम, यानी कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा एंटर नेम। फिर आपको लिखना है सी आउट डॉट राइट। जो राइट है ये एक फंक्शन है iostream का, तो ये आपको पक्का से पक्का लिख लेना है। डॉट ऑपरेटर बीच में पक्का यूज करना है, सी आउट डॉट राइट। फिर उसके अंदर आपको लिख देना है नेम कोमा 25। ये शायद डॉट दिखाई दे रहा है बट ये कोमा है, यहाँ पे नेम कोमा 25 देन सेमीकोलन, ये यूज किया गया है। नेम हमने वेरिएबल लिया था और 25 उसमें डिजिट्स यानी कैरेक्टर होने चाहिए थे, जैसे कि EDUCORE, ये इसके सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसे उसमें हम 25 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लास आपको पक्का से पक्का देख लेनी है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने इसको एक पार्ट को डिफाइन भी यहीं पे कर दिया, गेट डाटा को यहीं पे डिफाइन कर दिया। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, किसके लिए, ये है उस डिफाइनिंग पार्ट क्लोज किया है। इससे हमें बताया गया है कि क्लास क्लोज हो गई है। अब हम न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक आगे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वॉइड स्टूडेंट, वॉइड है यहाँ पे डाटा टाइप, किस चीज़ की, जो हमने लिखा था वॉइड गेट डाटा, उसकी डाटा टाइप है वॉइड, और उसमें नाम था स्टूडेंट। हमने क्लास का नाम क्या लिखा था, क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट। फिर 2 कॉलन यूज किए गए हैं, इसे हम स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम दिस ऑपरेटर, तो ये है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। फिर हमने लिखा है उस फंक्शन का नेम जो कि था गेट डाटा। अब हम यहाँ पे गेट डाटा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर उसकी पैरामीटर लिस्ट, उसमें हमने एक इंट आर नाम का वेरिएबल ले लिया है जो इंटीजर टाइप का है, फिर फ्लोट एम और कैर एन। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं एंड देन हमने बता दिया कि जो रोल नंबर यूज़ किया गया है वो आर के लिए यूज़ किया गया है और जो एम है वो मार्क्स के लिए यूज़ किया गया है। अब हम यहाँ पे नेम को राइट करने के लिए फिर से एक न्यू तरीका यूज़ करेंगे, दैट इज़ strcpy। ये जो है ये स्ट्रिंग जो फंक्शन हमने स्टार्ट में डिक्लेयर किया था
हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, वहाँ पे जो स्ट्रिंग था वो हमने सिर्फ इस strcpy स्ट्रिंग कॉपी को यूज़ करने के लिए यूज़ किया था। तो वो देख लेना आप, strcpy वेरी नेसेसरी आपको लिखना ही होगा। फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और लिखा नेम, देन हमने यहाँ पे कोमा यूज़ किया है और फिर एन जो है हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते समय लिखा था ऊपर कैर एन, ये वही एन है यहाँ पे। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन यूज़ किया है एंड देन करली ब्रैकेट जो क्लोज किए हैं वो हमें बताते हैं कि हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। वॉइड गेट डाटा को हम डिफाइन कर चुके हैं, अब हम वॉइड मेन एक अलग फंक्शन बना रहे हैं, वॉइड मेन। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार करोगे, अच्छे से समझोगे तो हो जाएगा। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर से उधर चीज़ घुमा रखी है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देन स्टूडेंट S1, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। मैंने आपको शायद क्लास 11th में बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी लिखवाया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक इंस्टांस होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो स्टूडेंट है ये उस क्लास का नेम है और S1 हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो S1 जो है वो क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बन चुका है। देन S1 डॉट गेट डाटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास प्राइवेट होती है, उसे जब तक हम पब्लिक नहीं करते तब तक वो प्राइवेट ही रहती है। तो आपने ध्यान दिया हो तो ये सारा जो रोल नंबर ये सब कुछ हमने प्राइवेट पार्ट में लिखा था, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे S1 डॉट ऑब्जेक्ट जो है वो है ये S1, फिर उसके बाद में डॉट ऑपरेटर, फिर गेट डाटा जो फंक्शन है गेट डाटा उसका यूज़ किया गया है। देन हमने बता दिया कि रोल नंबर है 101, मार्क्स है 95 एंड नेम इज़ एजुकोर। आप अपना नाम लिख सकते हैं, इसमें आप ये रोल नंबर, नेम, एजुकोर कुछ भी इसमें सब कुछ कर सकते हैं, नेम एंड सोन आप जो भी यहाँ पे चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप का, जैसा हमने ऊपर बताया था कि ये इंटीजर है रोल नंबर और ये आपको उसी टाइप से लिखने हैं। फिर S1 डॉट पुट डाटा, पुट डाटा यानी कि जो हमने पुट डाटा फंक्शन लिखा था उसको हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में बताया है। और बाद में सेमीकोलन हमें बताता है कि ये पहले से ही डिक्लेयर कर चुका है, कंपाइलर को बता देगा कि पहले से डिक्लेयर्ड है, वहाँ पे जाके इसे चेक करो, फिर वहाँ से ये प्रिंट करवाएगा, जो वहाँ पे हमने रोल नंबर और सब कुछ जो लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर गेट ch हर प्रोग्राम के एंड में, देन सेमीकोलन यूज़ करेंगे, देन करली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अच्छे से समझेंगे तो इतना हार्ड नहीं है। ये कंप्लीट प्रोग्राम मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसी बात पे प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को मैं पढ़ा पा रही हूँ और कितने बच्चों को समझ में आता है। लाइक से मुझे पता चल जाएगा। So please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching. Visit again please.